आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इटावा जनपद के लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं उनको यथायोग्य प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं, माताएं बहनों को चरण वंदन करता हूं और अपने युवा साथियों को स्नेह के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि ये जो विषय हम लेकर चल रहे हैं, इटावा के विकास का, युवाओं के रोजगार का और इटावा को विशेष औद्योगिक जोन बनाए जाने के दर्जा दिए जाने का और वहां विकास किए जाने का, ये विषय किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, ना ही ये कोई राजनीतिक एजेंडा है। ये केवल इटावा के लोगों को, इटावा के युवाओं के हक और हकूक की आवाज है। और मैं ये चाहता हूं कि जो भी पार्टी जीते, अभी 27 में चुनाव होना है, फिर 29 में लोकसभा का चुनाव होना है, हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा सबके एजेंडे में होना चाहिए। और जो वर्तमान 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और हमारी विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो अब इस एजेंडे को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बहुत सारे 2-3 सत्र अभी आने हैं चुनाव होने से पहले, उन सत्रों में इस बात को आप उठाएं ताकि हमें लगे कि हमारी आवाज अब ऊपर पहुंच रही है। और इसी के लिए 4 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे से बाबू बद्री प्रसाद धर्मशाला 6 राह से हमारी एक बाइक रैली निकलेगी और वो बाइक रैली शहर भ्रमण करते हुए सीधी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेगी। और उस जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को इटावा के विषयों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ज्ञापन का असर होगा, काम होगा। मेरी अपील सभी दलों के कार्यकर्ताओं से, सभी सुधी इटावा के निवासीगण, नागरिक, आप इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने समाज के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, आप जरूर शेयर करिए। और ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल दिन शनिवार है और सुबह 10:30 बजे बाबू बद्री प्रसाद धर्मशाला पर हम सबको एकत्रित होकर एक साथ चलना। और हमारा किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और हमारी अपने हक की लड़ाई है कि हमारे इटावा का विकास हो, इटावा के युवाओं की जो जरूरतें हैं, इटावा के युवाओं के जो सपने हैं, उनको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। बस इतनी सी बात है। और मैं इसीलिए बार बार अपील कर रहा हूं कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप सपा के समर्थक हों, भाजपा के हों, बसपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, जिस भी दल के आप समर्थक हैं, आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये मुद्दा अवश्य बनाएं और ये उठाएं। चाहे सरकार किसी की बने, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बनती रहेंगी, हमारा मकसद जो है कि हमारे जिले का विकास हो, हमारे जिले के किसानों की स्थिति में सुधार हो, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं की आर्थिक स्थिति संपन्न हो, उन बुजुर्गों के सपने पूरे हों जो बच्चों को पढ़ाते हैं पेट काट के, कम से कम उनके सपने वो युवा साकार करने में सक्षम हो सके, इटावा में रहते हुए उनकी सेवा कर सकें। हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत से लोग हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और खासकर इटावा का हस्तशिल्प उद्योग जो है, उसके लिए क्लस्टर इंडस्ट्री की भी हम डिमांड करते हैं कि वो बनाई जाए, ताकि हमारी महिलाएं जो घर से काम कर रही हैं वो इंडस्ट्री में अपना काम कर सकें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो सके, व्यवस्थित तरीके से काम हो सके। यही सब हमारी डिमांड है। और खासकर एक बड़ी डिमांड ये भी है कि इटावा में तत्काल प्रभाव से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक क्या बल्कि 2-3 की जरूरत है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, जिससे जो पानी जाता है हमें घरों में मिलता है, वो शोधित पानी नहीं है। और यही कारण है कि इटावा में लगभग बड़ी संख्या में लोग पेट के मरीज हो रहे हैं, उससे बचाना है। तो ये कार्य बहुत आवश्यक है। साफ सफाई पर काम होने की जरूरत है। नालियों का अगर ढलान गड़बड़ तो सही किया जाना, यही सब काम सरकार के और होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, विधानसभा क्षेत्र के विधायक के होते हैं। लेकिन अब अगर आप इन कामों से विमुख हैं तो आप केवल सत्ता में है, ठीक है, मेरा विरोध फिर मैं कह रहा हूँ किसी से नहीं है। हमारी आवाज जो हमने विषय उठाया है, ये विषय आप ऊपर पहुंचाइए, इसको अनुपालन कराइए, हम आपकी जय जयकार कर देंगे, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, कोई इस तरीके के विचार नहीं है। मैं इसलिए पुनः आप सभी से एक आह्वान करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि आप 4 अप्रैल का ध्यान रखें। 4 अप्रैल शनिवार में 25-26 तारीख से इटावा में आ जाऊंगा और भी प्रचार प्रसार की सामग्री में अभी इटावा भेज रहा हूं। तो हमारे जो साथी हैं वो सब
जगह जगह उसको चस्पा करेंगे, हैंडबिल्स भी जाएंगे, पोस्टर्स भी जाएंगे, वो सब जगह लगेंगे ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके और ये एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन बन सके। युवाओं की आवाज़, युवाओं के हक की आवाज़, युवाओं के हक हकूक़ के लिए ये आंदोलन एक इतना बड़ा रूप ले ले कि हर विधानसभा क्षेत्र से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये आवाज़ आनी चाहिए, चाहे वो औरैया हो, हमारा कन्नौज हो, किसनी विधानसभा हो, मैनपुरी के क्षेत्र हों, सब समस्त जगह बहुत ऊसर जमीन पड़ी है, फर्रुखाबाद हो, ये सारे क्षेत्र से ये आवाज़ आनी चाहिए कि युवा अब अपने लिए जागरूक है और वो अपने हक की बात करेगा। राजनीतिक दलों के झंडे खूब उठाइए, लेकिन अपने हक को भी ध्यान में रखिए। अगर आपका हक आपको मिलेगा, आप संपन्न होंगे, तो आप अपने परिवार को खुशहाली दे पाएंगे। इतना सा निवेदन है, तो ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल दिन शनिवार बाबू बद्री प्रसाद धर्मशाला, छैराहा, पुराना शहर इटावा से बाइक रैली के द्वारा हम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन का प्रारूप हम बनाएंगे, आपके साथ साझा भी करेंगे, सबको मिलेगा। और उसके बाद उसमें जो पॉइंट और आप लोग विद्वान लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और कुछ बिंदु अगर ऐड करने हैं तो वो आप मुझे बताइएगा, हम उनको भी ऐड करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो और मैं अपेक्षा करता हूँ कि नवरात्रों के बाद ये आंदोलन हम लोग जो करने जा रहे हैं, इस निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और आने वाले समय में इटावा का विकास होता दिखाई देगा। धन्यवाद। जय माता दी।